नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन में कुछ सिम्बॉल्स के अर्थ दिए गए हैं, उसी से हमें ये इसका संबंध देखना है। तो हम देखेंगे पी इंटू क्यू क्या है। तो ए इंटू अगर बी की बात करें तो ए बी का भाई, मतलब पी जो है वो क्यू का क्या है दोस्तों, भाई। तो ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। आगे फिर डिवाइड में क्या बोला जा रहा है, डिवाइड में बोला जा रहा है कि ए बी की कौन है, पत्नी है। तो क्यू जो है ना वो एच की पत्नी है। तो अगर ये इसकी पत्नी है तो सिंपल सी बात है, ये इसका कौन होगा, पति होगा। ठीक है, फीमेल के लिए प्लस और मेल के लिए माइनस। ठीक है, सॉरी, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस दोस्तों। अब H प्लस डी क्या बोला जा रहा है, तो H प्लस डी का बोला जा रहा है कि ए बी का पिता है। तो H जो है ना वो D का कौन है, पिता है। तो ये हो गया इसका पिता। और अगर मैं D माइनस ए माइनस बी की बात करूं तो ए बी की बहन है, मतलब ये इसकी कौन है, D जो है ना वो B की कौन हो गई, बहन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं एम ए प्लस बी की बात करूं तो ए प्लस बी में अभी क्या देखा आपने, ए प्लस बी में देखा यहाँ से कि कहाँ गया, ए प्लस बी में देखा कि ए बी का पिता है। तो बी जो है ना वो एम का क्या है दोस्तों, पिता है। अब संबंध ये पूछा है कि बी का पी से क्या संबंध है, मतलब बी कौन लगता है पी का। तो अगर देखा जाए यहाँ से कि बी कौन लगता है पी का, ठीक है। तो अगर देखा जाए बी की बहन कौन है, डी, और डी का पिता कौन है, एच। ठीक है, तो बी की बहन कौन है, बी की बहन है डी, डी का पिता लगता है एच, और एच, ठीक है, और एच जो है ना उसकी पत्नी, पत्नी कौन है, एच की पत्नी कौन है, क्यू, और क्यू का भाई कौन है, पी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। ठीक है, तो अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, बी की अगर मैं बात करूं तो बी क्यू की कौन है, बी क्यू की लड़की, लड़का हो गया एक तरीके से। ठीक है, मतलब बी क्यू, बी है ना, बी के लिए क्यू कौन है, माँ होगी। क्यू अगर माँ है और ये इसका भाई है तो सिंपल सी बात है बहन का बेटा होगा। किसका बेटा, बहन का बेटा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मैं देखूं 84, 85, 86, 49 और 90 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये यहाँ से देखूं तो 86, 49 और 90। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ से कितना हो गया, अगर हम देखें यहाँ से कितना हो गया, ये 29 हो गया, माइनस 29 हो गया। और यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो ये कितना है, 31 हो रहा है प्लस का। अगर हम 86 से 49 जा रहे हैं तो ये माइनस का कितना हो गया दोस्तों, 37। और फिर आगे जाते हैं, फिर ये कितना प्लस हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है 41 प्लस हो रहा है। ठीक है, ये कितना प्लस हो रहा है, 41 प्लस हो रहा है। अब अगर हम देखें तो इससे कोई हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखें तो 2 का गैप है, अगर यहाँ देखें तो 6 का गैप है, और यहाँ देखें तो कितने का गैप है, 4 का। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 2, 4, 6, तो कहीं ना कहीं अब अगर सीरीज लौटेगी तो 2 होना चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ या तो बढ़ता, तो अगर मान लो 2 की 6 यहाँ 8 होता तो यहाँ हम 10 करते थे, लेकिन 2, 4, 2, 6, 6 के सीधे हम फिर 4 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं अब जो सीरीज जाएगी 2, 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, यहाँ लेकिन 4 का गैप, मतलब कुल मिला के सीरीज ये चल रही 2, 6, 4, फिर 2, 6, 4, तो ये चलेगी। तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस का 43 आएगा, क्योंकि अब माइनस होगा। और जैसे ही माइनस का 43 आएगा, और 43 जैसे ही आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो 47 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1, 17 और 13 का संबंध देखेंगे 4, 20 और 16। फिर उसके बाद 7, 23, 7, 23 और 19। फिर हम संबंध देखेंगे 10, 26 और 22। अब हम देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। अगर हम देखें एक का संबंध बैठा लें तो ये +3, 17 +3, 13 +3, +3 चल रहा है। यहाँ भी ये +3, यहाँ भी ये +3 और ये भी +3, 16 और, सॉरी एक मिनट, 7 से देखेंगे ना,
7 प्लस में 3 23 प्लस में 3 19 और 23। अब हमें इससे संबंध निकालना है। तो अगर हम 10 से 3 जाते हैं तो 13, 13 मतलब m, और m अगर देखा जाए तो दो ही जगह। अगर हम 26 से 3 जाते हैं तो 29, 29 का मतलब 26 और 3 c, तो m c। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सोल्ड को OHOJHY लिखा जा रहा है। सोल्ड मतलब 19, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 12 और फिर 4। तो O को क्या लिख सकते हैं हम, 15, J को 10, 8 और 25। क्या चल रहा है, यहाँ से देखेंगे तो -4, -5, फिर -4 और फिर ये -5। तो यहाँ भी क्या हो गई, अगर हम 20 t का 20, 20 से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, मतलब p पे आ गए। ई होता है 5, ई से हम 5 पे कम करेंगे तो किस पे आ जाएंगे, जेड पे। एस होता है 19, 19 से हम 4 से कम करेंगे तो 15, 15 मतलब ओ, तो पी जेड ओ। और फिर उसके बाद हम T20 फिर कितने कम करेंगे, 5, तो फिर से ओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर देखें एक तीर ऐसा लेटता हुआ है तो दो तीर ऐसे, चार ऐसे। तो अब जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, और कितने तीर होंगे, चार होंगे। ठीक है, ना तो ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा लास्ट वाला। बोला जा रहा है कि आपस में बदलने पर दो संख्याओं को हमें बदलना है और ये देखना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो अगर हम देखते हैं पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे हम पहले ऑप्शन से चेक करने जाते हैं तो 7 माइनस में 8, ठीक है, इंटू में 2, क्योंकि 0 की जगह 2 आएगा, और 9 और 2 की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो 8 दूनी 16, और इन्हें जोड़ा, प्लस प्लस जोड़े, 9 7 16, 16 माइनस में 16 0, मतलब 0 के बराबर 0, और इसलिए पहले ही आंसर राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन अगर यहाँ से देखा जाए, अगले में अगर हम देखें तो ये कुछ खुलकर इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे खुल रहा है, ये पूरा ऐसे खुल रहा है। तो आप देखेंगे दो जीरो कहीं ना कहीं यहाँ आएंगे, और फिर दो जीरो कहीं ना कहीं यहाँ आएंगे, और दो जीरो ये यहाँ खुलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और 6 वाले फलक के विपरीत निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा, 6 वाले फलक। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वन कॉमन ट्रिक लगती है। अगर देखें तो यहाँ पर एक कॉमन है तो एक कॉमन ट्रिक लगा दो, क्लॉक वाइज पकड़ के घुमा दो, तो एक, फिर उसके बाद 3, और 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। यहाँ भी 1 5 और 4, 6 के विपरीत पूछा था, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें ये बोला जा रहा है कि 8 एथलीट हैं, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की बाहर ओर मुख करके बैठे। ठीक है, बोला जा रहा है कोयल जो है ना, राहुल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोयल जो है ना, कोयल जो है ना राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये यहाँ से आ जाएगी कोयल, कोयल आ गई। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि तनु जो है ना चीनू की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखो और कहीं से ये लिंक नहीं कर रहा, राहुल और कोयल का कोई भी यहाँ से लिंक नहीं है, तो हमें तनु से क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा, चीनू से। तो तनु जो है ना चीनू की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो अगर मैं यहाँ से चीनू को बैठा लूँ, यहाँ से चीनू को बैठा लूँ, और चीनू का जो दाया होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ, तो चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यह आ गई तनु। इसी बात समझ में आ गई। आगे आगे फिर बोला जा रहा है मोहित तो सुनील की बात की गई, लेकिन यहाँ से बोला जा रहा है अभिषेक जो है ना चीनू की बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो अभिषेक कहाँ आ जाएगा, अभिषेक आ गया। बोला जा रहा है मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर मैं अभिषेक की बात करूं तो यहाँ से सुनील को कनेक्ट कर रहा है तनु, तो बोला जा रहा है सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तनु जो है ना सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सुनील को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ। ठीक है, सुनील को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब तनु जो होगा वो बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गई। आगे फिर बोला जा रहा है तो मोहित जो है ना सुनील के दाईं ओर, तो सुनील का दाया कहाँ होगा, इस साइड, तो मोहित कहाँ बैठ जाएगा,
सुनील का दायां इसी साइड तो होगा, ठीक है। अब बचा कौन है, तो बचा अंकित है, तो ये अंकित। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि चीनू की दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो चीनू की दाईं ओर, चीनू का दायां कहाँ पर है, ये बैठा है, और चीनू की दाईं ओर कौन बैठा था, अंकित। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पर आर मतलब 18 और 5 का जो संबंध है वो 23 और 10 से है, तो 8 5 13 और 5 5 10, 5 प्लस चल रहा है, ठीक है। और अगर 5 प्लस चल रहा है तो अगर हम देखें एम से आई कोई 5 है, 5 प्लस है नहीं, आर 18 एन 14, 18 कम हो रहा है, गलत हो जाए, क्यू से भी ये जरूर जा रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, बी से आर भी नहीं जा रहा। होटल्स को इन्होंने ये लिखा है, तो 8 15 20 ई 5 एल 12 और एस 19, ठीक है दोस्तों। आई 9 और एन 14 और यू कितना हो जाएगा 21, डी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और डी 4, उसके बाद ये 13 और दोस्तों 18, ठीक है। अगर हम यहाँ से लॉजिक बैठाने जाएं तो ये +1 -1 +1 -1 +1 - ये चल रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी होती है 9, 9 से +1 करोगे 10, 10 मतलब जी, ठीक है। एन से -1 करोगे तो एम, बी से फिर +1 करोगे तो डब्ल्यू, तो जे एम डब्ल्यू सब में है, ठीक है। फिर उसके बाद ई से कम करोगे तो किस में आ जाओगे, सी में, तो जी एम डब्ल्यू सी, एक मिनट रुकना, ये पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस में आओगे तो डी में आओगे ना, डब्ल्यू और डी, तो जे एम डब्ल्यू, और फिर उसके बाद एस प्लस होगा तो किस में आ जाएगा, हाँ नहीं एस 19, हाँ 20 पे आ जाएगा, और 20 तो ये आ जाएगा एस, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लास्ट वाला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सी परंपरा, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी शब्दकोश की बात करें CONTE, सबसे पहले यहाँ M N X और S, तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ रहा है N, तो फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ रहा है, फिर यहाँ भी N आ रहा था, यहाँ भी N आ रहा था, लेकिन यहाँ T आ रहा था, यहाँ T इसलिए 4 लिया पहले, और ये आ जाएगा 2, तो 2 आया यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ई के बाद फिर एन के बाद कौन आ जाएगा, एस, 3 आ जाएगा, तो 5 4 2 3, ये केवल और केवल पहले ही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो 483 से 498 गए तो हम प्लस का कितना कर रहे हैं 15, ठीक है। 528 से 543 गए तो कितना कर रहे हैं प्लस का 15, ठीक है। और 543 से 558, इसमें भी हम कितना कर रहे हैं प्लस का 15, तो लॉजिक क्या चल रहा है प्लस का 498 में जैसे ही आप जोड़ोगे 15, तो 8 5 13, 9 1 10 और 11, और ये कितना सॉरी 8 5 13, ठीक है। तो 500 कितने आ जाएंगे 13। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें ये 8 है, 8 से ये 7 हुए, 7 से ये 6 हुआ, 6 से ये 5 हुआ, 5 से अब क्या होगा 4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पहले ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कुछ टी वाई है, तो कुछ टी वाई है, तो मैंने बोला था कुछ के लिए कितना आ जाएगा 50, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 50, सभी वाई, तो सभी के लिए आता है 100, और जेड, तो ये कितना आ जाएगा 50, निष्कर्ष पे आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव बनाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ जेड टी है, कुछ जेड टी है, तो इसका जो निष्कर्ष होगा दूसरा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बोला जा रहा है कश्मीर धरती पर स्वर्ग है, कुल्लू देवताओं की घाटी है, तो जो दार्जिलिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, 16 पहाड़ों का शहर होगा। दार्जिलिंग में पहाड़ों का शहर, और यहाँ पर सबसे अच्छी चाय के लिए भी माना जाता है, सबसे अच्छी
चाय नहीं पाई जाती दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है कि 5 मित्र पी बी सी जी एच एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच जो है ना, चारों एच जो है ना सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये बैठ गया एच। आगे जो बोला जा रहा है बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ये बैठा है, बी का बाएं ये जाएगा, तो ये बी आ गया। पी जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी कहाँ बैठेगा यहाँ, ठीक है। बच्चा कौन, जी। जी के ठीक बाईं ओर कौन है, बी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि हमें दो संख्याओं को आपस में बदलना है और बराबर में क्या लाना है, 14। कौन सा समीकरण सही होगा। अगर हम इससे चेंज करने जाएं तो देखो, इससे जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये 2 होगा यहाँ, तो ये 5 ले आएगा, और ये 20 से 20 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, 20 से 20 कटेगा, कितना बचा 5। 5 तो आना नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा तुम 10 लाओगे यहाँ, तो 4 में 10 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ 10, 20 से 20 कट गया। देखो मेरी बात समझना, 10 की जगह 5 और 5 की जगह 10 आना है, तो यहाँ क्या लाएगा 5, तो 5 डिवाइड में 4 होगा, और यहाँ क्या लाए 10, यहाँ तुम 10 लाए, तो 10 दूनी 20 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाए, 5/4 कभी 14 नहीं ला सकता, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम तीसरे ऑप्शन में जाएं, 20 की जगह 14 और 14 की जगह 20, तो अगर हम यहाँ 14 करें, माइनस में कितना कर देंगे, ये 10, ये तो 10 हो गई होगा, ये 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये 10 हो गया, ये 10 डिवाइड में ये 4, और 14 की जगह क्या लिखोगे 20। अब इसका भाग इसमें जा नहीं रहा, ये तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और ये कितना 5/2 आ जाएगा, इससे तुम 20 बना नहीं सकते, तो ये वाला भी ऑप्शन लास्ट बचा। लास्ट चेक करके देख लो आप तुरंत, 4 की जगह 5, 5 की जगह 4, तो देखो ये 20, ठीक है। और यहाँ करोगे 4, तो 4 तो नहीं, ये 8 देगा गुणा करके 2 से, ठीक है दोस्तों। और ये 10, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 10, 20 और 2 22, और 22 में जैसे ही 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14। राइट आंसर चौथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला है प्रतिबिंब दर्पण में, तो जैसे ही आप पलटोगे तो ये जो है ये यहाँ पे जाएगा डॉट बिंदु, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, आगे बात समझे। और ये यहाँ पर जाएगा और सर्कल यहाँ पर घूमेगा, तो ऐसी स्थिति केवल थर्ड वाले पे दी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे इन्होंने ये बोला है कि बी एम, ठीक है, तो 2 फिर 13 13 फिर 4 15 15 और डैश है, फिर एच 8 19 19 फिर जे और 21 21 21 ये, तो 2 फिर 2 प्लस में और फिर 2 प्लस में, मतलब प्लस में 2 प्लस में, तो यही चल रहा है। देखो 8 से कॉमा लगाएं, 8 से 10 19 से 21 और फिर 19 से 21 प्लस 2 यहाँ भी चल रहा है, तो जब यहाँ से प्लस 2 करोगे 4 2 6 15 2 17, मतलब एफ 15 2 17 मतलब क्यू क्यू, तो एफ क्यू की राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन कमेंट ना समझ में तो आप कमेंट कर सकते हो, आई होप समझ में आएगा।